बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। मुल्क की ही बात करनी है। और ये जो काजी ईसा फ़ाइज़ है, इसने शायद ये बोला था कि मेरे लिए जो आइन और कानून है ये माज़अल्लाह मैं इन अल्फाज को जो है अदायगी जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि उसने जो कहा कि मुझे तो मेरे मज़हब से भी बढ़कर है, कुरान और सुन्नत से भी बढ़कर है। ये उसने सही कहा और ये है कि वो उसका सबूत भी दे रहा है, क्योंकि जो लफ्ज़ उसने ये बोला कि मेरे लिए आइन और कानून किताब और सुन्नत से भी बढ़कर है माज़अल्लाह, तो फिर पहली बात ये है कि वो ये एतराफ़ कर रहा है कि वो कुरान और सुन्नत पर यकीन नहीं रखता। अमल करना तो दूर की बात, वो यकीन भी नहीं रखता, ना कुरान पाक पे ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही वजह है कि उसको वो फ़ैसले दे रहा है कि कुरान और सुन्नत किसी भी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं देती। एक काजी को कुरान इजाज़त नहीं देता कि वो इतनी खुला नाइंसाफ़ी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत किसी सूरत इजाज़त नहीं देती कि वो गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसले करे। तो फिर उसका ये जो है कहना सच है कि वो मानता ही नहीं जब तो फ़ैसले कैसे करेगा। उसने तो वो फ़ैसले करने हैं जो उसको सिखाए गए हैं, जो उसको कहा गया है, जो हैंडलर्स की तरफ से या नवाज शरीफ जब वो गालियाँ देते हैं तो वो इनको घी की तरह लगती हैं। हम शिकवा भी कर लें तो हम मुजरम ठहरते हैं। तो काजी ईसा फ़ाइज़ एक अजीब सी मतलब एक कहानी है, ये भी अजीब सी है, बहुत मतलब दिलचस्प है, लेकिन सीरियस नहीं है इतनी। ये वैसे ही मतलब पता है हमें, ये चाहें तो मतलब यजीद भी तो बेवकूफ़ी था, नादान था, उसके पास कहाँ से अक्ल आई थी। तो ये भी यजीद ही है ना। यजीद के पास ना अक्ल होती है, ना इज़्ज़त होती है, ना क्या कहते हैं ईमान होता है, ना ही रहम होता है। तो बदकिस्मती से उफ्ता मिल जाता है और जिसका फिर फ़ायदा जो है वो इस तरह से उठाता है, फिर अपने ही हाथों से ज़िल्लत और रुसवाई ख़रीदता है हमेशा के लिए, लानतों का हकदार हो जाता है। जब ऐसे लोग मरते हैं तो अवामुन नास जिनके फ़ैसलों का असर 25 करोड़ पर पड़ता है, तो फिर 25 करोड़ के 25 करोड़ ही चंद उन लोगों को छोड़ के जिनके मफादात जुड़े हुए हैं इन पार्टियों के साथ, तो वो ये है कि जब ऐसे लोग मरते हैं तो फिर कौम कहती है दफ़ा हो गया, मर गया, अल्लाह करे उसमें उसकी कब्र का अज़ाब उस पर दुगना तिगना चुगना हो जाए और आगे जाके भी जहन्नुम में जाए। तो ये असल में बदकिस्मत इस तरह के लोग होते हैं जो ईमान के रास्ते पे चल पड़ा है, जो हक़ और सच के रास्ते पे चल पड़ा है। असल में कामयाबी जो है वो है। कामयाबी वो नहीं होती कि जो हमें दुनिया में हर चीज़ मिल जाए, माल और दौलत मिल जाए, हमें ओहदे मिल जाएं, हमें 70 खाने की डिशेस मिल जाएं। कामयाबी ये होती है कि जब हम अपने रब के पास जाएं, तो जब अपनी कब्र में जाएं, अपने प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकार का सामना हो, तो हम बेख्तियार अपने आका करीम के कदमों में गिर जाएं और हमें राहत मिल जाए, निजात मिल जाए। कामयाबी ये है कि रोज़े क़यामत जब हम बेलबास उठेंगे, जब सूर फूंका जाएगा, जब दिल फट जाएंगे, जब अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, तो रब ताला हमें अपनी रहमत का साया अता फरमाए। ये कामयाबी है। कामयाबी ये है कि रोज़े क़यामत हमारे प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफ़ाअत फरमाए। कामयाबी ये है
کہ حوض کوثر کا جام ہمارے پیارے اور پاک نبی کے مبارک اور مقدس ہاتھوں سے ہمیں نصیب ہو۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا ہمیں دیدار ہو اور ہم اپنے رب کے دیدار میں محو ہو جائیں۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے اور ان نیکیوں کے صدقے جو اللہ نے توفیق دی اور اللہ کے بندوں نے سر انجام دی اور حق اور سچ کے راستے کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے جنت میں جب داخل فرما دیں گے تو کامیابی یہ ہے۔ اور اب تک کے لیے جنتی جنت میں رہیں گے، نہ وہ کبھی دکھی ہوں گے، نہ ہی اداس ہوں گے، نہ ہی بیمار ہوں گے۔ ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی اور خوشیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی زیارت سے سرفراز ہوں گے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے۔